जय हिंद बच्चों। आज एसएससी, सीजीएल एवं सीएचएसएल के लिए अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ, देख लें। रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितनी बचत कर सकता है, उसकी खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। फिर एक बार देखें। रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है। आय खर्च बचत ध्यान रखना होगा। आय बचत ले लेते हैं और खर्च 3 डाटा बना लिए। रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है। आय 100 है तो उसकी बचत है 120 रुपया, तो 80 रुपया खर्च। बचत और खर्च को जोड़ेंगे तो आय आ जाएगा। रमेश की आय 100 रुपया माने, बचत 20% है तो 100 में 20 रुपया बचत, तो 80 रुपया खर्च। 2 वर्ष के बाद आय में 20% वृद्धि होने के बाद, 20% वृद्धि होने के बाद यानी आय में 20% वृद्धि, अब हो जाएगा आय 120 रुपया। बचत उसके खर्च में कितने %, 20% वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितनी बचत करता है, यानी जितना पहले 100 रुपया में करता था उतना ही 120 रुपया, 120 रुपया बचत। तो 120 रुपया आया, बचत किया 20 रुपया, इसका मतलब खर्च हो गया 100 रुपया। 100 और 20 को जोड़िएगा तो 120 आ जाएगा। पहले खर्च होता था 80 रुपया, अब होता है 100 रुपया। वृद्धि कितना हुआ? 20 रुपया का 20 गुना 100, इनिशियल क्या है 80 है, 80 यहाँ डाल देंगे। 20 चौक 80, 25 चौके 100, अर्थात 25% खर्च में वृद्धि करना होगा। यही आपका आंसर होगा, सी नंबर। नोट करें। If x plus 1 by x equal to √3, then find the value of x to the power 6 minus 1 by x to the power 6 plus 7। यानी x 6 minus 1 by x plus 7 का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। तो एक चीज़ जान लीजिए कि नेगेटिव में है और पॉजिटिव में दिया हुआ, अगर कहीं भी है तो x plus 1 by x दिया हुआ रहेगा m, तो x minus 1 by x करेगा निकालने के लिए, तो √m का स्क्वायर माइनस दिया है तो -4 कर दीजिए। अगर कहीं दिया है x plus 1 by x इक्वल टू n दिया हुआ है, माइनस में अगर n दिया हुआ है, अगर बोल रहा है कि x plus 1 by x निकालने के लिए, इसका अर्थ होता है इसका जो दिया हुआ उसका होल स्क्वायर, ये प्लस में यहाँ +4 डाल दीजिएगा। हम इसी से चलेंगे, चूँकि इस दोनों को गुना करेंगे तो a² माइनस b² फॉर्म पर आ जाएगा, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। उसी तरह से ये दोनों गुना a² माइनस b² फॉर्म में आएगा। और इसके बाद ये, अब चलते हैं सवाल की ओर। सवाल में आपका दिया हुआ है x plus 1 by x का मान दिया हुआ है √3, x plus 1 by x का मान दिया हुआ है √3। समझे? एक पावर का मान दिया हुआ है तो √3, एक पावर के लिए हम इस तरह से बनाते हैं √3, प्लस में दिया हुआ 2 पावर के लिए पहला का होल स्क्वायर यानी 3 आ जाएगा, अब प्लस है तो 2 घटा दीजिए दूसरा पावर में तो 1 आ जाएगा। तीसरा पावर के लिए आपको शुरू और अंत वाला को गुना करेंगे तो √3 और 1 को गुना करेंगे तो √3 आएगा, लेकिन प्लस चिन्ह है, अंत वाला से पहले अंत से पहले वाला को घटा देंगे तो यानी √3 घट जाएगा, इसका मतलब है सो ये 0 हुआ।
यानी पता चल गया कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान 0 है। तो हमको एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म पर लाने पड़ते, x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है, x³ माइनस 1/x³। तो दिया हुआ टर्म का होल स्क्वायर मतलब 0 ही होगा। यहाँ माइनस है तो +4 कर देंगे, माइनस कर देंगे, -4 कर देंगे, तो यहाँ निकलेगा -4 जो कि इमेजिनरी नंबर है। अब सवाल है कि दोनों को गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर है, x6 माइनस 1/x6 आएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब सवाल है ये, इसलिए x6 माइनस 1/x6 प्लस 7, यहाँ तक का मान 0 है, 0 + 7 = 7, जो कि ऑप्शन डी में है। यही आपका आंसर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन CGL Tier 2 का 2017 में पूछा गया था। इसको थोड़ा हम फ्रेमिंग किए हैं, बाकी सब वही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √1 2 3 2 1 प्लस √1 2 3 4 3 2 1 प्लस √1 2 3 4 5 4 3 2 1 प्लस √1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। बच्चे, एक का वर्गमूल आप जानते हैं कि एक का वर्गमूल स्क्वायर रूट होता है, एक ही होता है। 121 का होता है आपको 11, 1 2 3 2 1 का वर्गमूल होता है 111। यहाँ से देखें, यहाँ 3 तक दिया हुआ है तो 3 1 आया, 2 तक के बाद उल्टा चलना पड़ता है तो 2 1 आया, 1 के लिए 1 आएगा। अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4, 4 के बाद उल्टा चला 3 2 1, इसका मतलब 4 तक गया तो 4 1 आ जाएगा। इसी तरह से बनाएंगे, देखते हैं सवाल की ओर। इसका मतलब हो गया सवाल में 1 2 3 3 2 1 2 3 2 1, इसका मतलब है 1 हो गया, प्लस 4 तक 1 2 3 4, ये 5 तक 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 तक 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं कि अगर 1 डबल 1 रहता तो हम आसानी जोड़ कर सकते थे, कोई बात नहीं। 11 1 12 घटाना, चलिए यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6, गुना कर दीजिए 6 5 4 3 2 1। अब है इसमें 12 घटाना, 11 1 12 घटाना, तो ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, यहाँ हुआ 4 1 2 3, 1 2 3 4 4, यानी ऑप्शन ए होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। यह भी क्वेश्चन 2017 का SSC CGL Tier 2 का है। देखें, क्वेश्चन इजी है। 2020 में जो एग्ज़ाम हुई Tier 2 का, वह तो बिल्कुल इजी था। 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चन बहुत टफ था। 2018 वाला जो परीक्षा 19 में हुआ वह भी इजी था, लेकिन 2017 का Tier 2 का क्वेश्चन है ये, लेकिन इजी है। यानी थीटा का मान पुट करने की जरूरत नहीं है। एक बात यहाँ से ध्यान देने के बाद पता चलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कि 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम यह करते हैं कि 1 बाय, देखते हैं सवाल पर, 1 बाय कॉस थीटा, यहाँ से लेते हैं सवाल को, 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। यहाँ माइनस है तो माइनस कर दीजिए, 1 बटा साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है, प्लस इसका अगर है समाधिक कंजुगेट करते हैं, प्रमेयकरण करते हैं, तो प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कीजिएगा नीचा में। हाँ, यहाँ अगर इसका प्रमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा कि माइनस है तो प्लस ऊपर में जाएगा,
प्लस में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होगा। ये प्लस कीजिए, गुना कीजिएगा तो कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसका मतलब प्लस में डालना, ये नीचे वाला खत्म। कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं, कोसेक थीटा होगा, क्योंकि ऐसा कोसेक थीटा प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह ले लीजिए। अब यहाँ देखिए, इसका परिमेयकरण करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचा गुना करना होगा। तो नीचे वाला गुना करते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 होता है, तो नीचे वाला तो खत्म बात। अब रही बात ऊपर में, ये प्लस है तो माइनस में सेक थीटा, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में सब बदल जाएगा। ये माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा। अब देखते हैं, नेगेटिव का सेक थीटा पॉजिटिव का सेक थीटा कट गया, नेगेटिव का कोसेक थीटा पॉजिटिव का कोसेक थीटा कट गया। यहाँ आया टेन थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। इसको लेते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अगर इसमें भाग दीजिए कट जाएगा, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, इससे भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला तो 1 हो गया, तो 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 बटा साइन थीटा कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा। देखना है कि किस विकल्प में है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, डी नंबर ऑप्शन होगा, है ये आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें। पूछा गया इफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। सवाल को देखते हैं, देखने के बाद पता चल गया कि हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा, तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, प्लस 2ab में आ जाएगा, तब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। पहले वर्ग करते हैं, सुन ले, दोनों तरफ वर्ग किए तो रूट हटा पहला का दूसरा टर्म का, उसके बाद 2ab आ जाएगा, 2 गुना पहला टर्म गुना दूसरा टर्म, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यानी वर्ग करने पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस रूट हट जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया, दूसरा टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ऐसो प्लस 2ab होता है तो 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 1 का वर्ग। ये और ये कैंसिल, यहाँ आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखने से पता चल गया कि अगर हम इसको इधर ले लेते हैं -1 को इधर लेते हैं और इसको उधर फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसका वर्ग करते हैं तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसका होल स्क्वायर पहले तब इसका होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, ये पूरा टर्म को ए मान लीजिए पहला टर्म, इसको दूसरा टर्म 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर, तो दूसरा टर्म का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा।
तब होता है 2ab, तो 2ab माइनस में जाकर 2ab होगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका हट जाएगा, क्या बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको ज्यों का त्यों रखें। अब यहाँ से देखते हैं 4 है, इसको एक टर्म ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म पर है, तो यानी कहने का मतलब है ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यानी करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसमें 4 से गुना इसमें भी हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब पता चल गया कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अब नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं कि उसको उस पार में भेजते हैं, तो 1 इक्वल टू 4, अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो है सो माइनस 4 हट ही जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ रहा। तो अब निकालना है क्या, ये निकालना है, तो हम इसको देख लेते हैं। ये करेंगे तो निकालना है, तो 1/, ये गुना में है तो 1/4 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जो डिमांड है इसको गुना करते हैं, तो हमारे ए से गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, इधर आएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आ रहा है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही हो गया। इसका मतलब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/4, यानी इसी का मान, इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो यही आ जाएगा आपका 1/4। यह भी सीजीएल का ही है। एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि सीपी बराबर पीबी और 2AQ बराबर क्यूबी हो तो त्रिभुज एपीक्यू का क्षेत्रफल कितना होगा, देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी और दिया है कि सीपी बराबर पीबी, यानी मिडिल पॉइंट होगा पी, जितना लंबाई का उतना लंबाई की हो जाएगा। उसके बाद दिया है ए क्यू बराबर क्यूबी, यहाँ पर हो सकता है कि ये क्यू यहाँ हो, तो इसको मिला दीजिए। किसका क्षेत्रफल मांग रहा है, सीपी क्यू, ठीक है। त्रिभुज ए पी क्यू का ये मान। अब यहां से पता चल गया कि जितना ये एरिया होगा पूरा एरिया, तो ये मिडिल पॉइंट है, ये पी मिडिल पॉइंट है, इसका एरिया और इसका एरिया समान होगा। इसका जितना एरिया होगा उतना ही इधर से इधर एरिया होगा। लेकिन यहाँ से पता चलता है कि अगर ये 1 यूनिट है, यहाँ देखिएगा 2AQ बराबर 2, अगर AQ को मान लेते हैं, AQ को 1 यूनिट मानते हैं, AQ को 1 यूनिट मानते हैं, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो QB हो गया 2 यूनिट। P6 यानी त्रिभुज ABP में ये PQ है सो रेखाखंड है, यानी सीरियन बोल सकते हैं। तो ये 2 1 के अनुपात में, ये इसका क्षेत्रफल हो गया 1 यूनिट,
इसका क्षेत्रफल हो गया 2 यूनिट। ये तो मान कि 2 1 3 हुआ, तो सब मिलाकर 95 करते हैं, ए बी पी बराबर है सो ए पी सी, क्योंकि पी है सो बी सी का मिड पॉइंट है। ये पूरा जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही क्षेत्रफल ये होगा, तो यानी 2 1 3 यूनिट हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो गया। ये पूरा 2 1 3 3 6 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है, 6 यूनिट का मान दिया हुआ है। 6 यूनिट इक्वल टू 10.8, यानी इसी का निकालना 1 यूनिट का तो 6 यूनिट का 6 यूनिट का क्षेत्रफल है कितना 10.8 सेंटीमीटर का, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6 4 6 8 48, यानी कहने का मतलब है एरिया ऑफ ए पी क्यू बराबर 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि ये है। इसके हिसाब से बना लें।